मैरिज एंड सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में काम वासना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सबों के लिए। ये शादी तो सब लोग करते हैं और सेक्स तो सबको होता है। अभी 80 साल के होगा, अभी भी हम सेक्स है, सेक्स तो सब में होता है, इसीलिए आदमी जानवर सब में सेक्स, चिड़िया सब में सेक्स है। ठीक है, इसी पर ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर देना है, मैरिज इज अ स्मॉल सोशल इंस्टीट्यूशन। वन वर्ड होगा मेरी, देखिए ये अलग हो गया है। मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन विच अ मैन एंड अ वुमेन लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो नॉर्मल मैरिज में मैन और पुरुष और नारी एक साथ रहते हैं, क्यों? हस्बैंड बन के वाइफ बन के, ये मैरिज में। ठीक है, दे हैव सेक्स, वो लोग सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे जन्माते हैं, एंड लिव अप एंड ब्रिंग अप द चिल्ड्रन, एडुकेट देम एटसेट्रा। फिर बच्चे जन्मा के उसको पढ़ाते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो शिक्षा देते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब देखिए मैरिज हो गया, सब कुछ समझाइए तब अच्छा आंसर होगा। मैरिज समझाए। सेक्सुअलिटी इज, ये क्या है बताइए? द फीलिंग एंड एक्शन कनेक्टेड विथ अ पर्सन सेक्सुअल डिज़ायर। तो सेक्सुअल डिज़ायर के साथ लोग क्या क्या काम करता है? शादी करता है, कोई प्रोस्टिट्यूट के यहाँ भी चला जाता है, जो भी एक्शन होता है उनको कहते हैं सेक्सुअलिटी। ठीक है, कोई मैस्टरबेशन करता है, तो ये सब हो गया सेक्सुअलिटी। मैरिज इज नॉट ओनली सोशल, इट इज़ ऑल्सो अ लीगल इंस्टीट्यूशन। तो शादी जो है खाली सामाजिक ही नहीं है, कानूनी संस्था है। मतलब ये हुआ, देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ मैरिज इन डिफरेंट कंट्रीज, और हर देश में शादी के अलग अलग कानून हैं। इफ द लॉज आर वायोलेटेड, द हस्बैंड और द वाइफ कैन बी पनिश्ड, फाइंड एंड जेल। यदि इस कानून का भंग करते हैं, शादी में जो कानून बनाया है जो सब है, तो उसमें क्या कहते हैं, लोगों को सजा हो सकती है। जैसे अब हिंदू मैरिज में क्या है, एक पत्नी से ज़्यादा कीजिएगा बाइगमी में, अब जेल जा सकते हैं, फाइन हो सकता है। बहुत धर्म में क्या है, एक पत्नी से ज़्यादा अलाउड है। तो अलग अलग देश में शादी पर अलग अलग कानून है, लेकिन जो भी कानून है उसको उस देश में लोगों को मानना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, इन द विक्टोरियन एज सेक्सुअलिटी वॉज अ हिडन सब्जेक्ट। विक्टोरियन एज में 19वीं सेंचुरी का जो बाद वाला हिस्सा है, उसमें सेक्सुअलिटी को लोग उस पर बात ही नहीं करते, चुप 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 छिपा छिपा रखता था। अब पलटो बेटा, क्वीन विक्टोरिया वॉज अ रूलर ऑफ इंग्लैंड फॉर 64 ईयर्स। तो उसमें रानी विक्टोरिया शासन में थी, और औरत का सेक्स पे बोलना नहीं चाहती, उसके राज में ना लोग सेक्स पे बहुत गप नहीं करते थे। तो उसका ये सब क्वीन विक्टोरिया का ऑब्जेक्टिव के लिए आप डेट याद कर सकते हैं, हमको तो याद नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ सकता है। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड बैड टू स्पीक अबाउट सेक्स ड्यूरिंग हर रूल। यहाँ पर तो फुल स्टॉप हो जाएगा, दे दीजिएगा। और उसके शासन में क्या होता था, सेक्स के बारे में बात करना बुरा, गंदा माना जाता था। अब देखिए क्या हो गया। इन D.H. लॉरेंसेस लेडी चैटरलीज लवर 1928 का पब्लिकेशन है। सेक्स जम्प्स आउट ऑफ द बॉक्स। इतना दाब के रखा था, छिपा के रखा था, इस नॉवल में हठात सेक्स उछल गया, जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। बक्सा में बंद करके रखा था। सेक्स तो फीलिंग तो होता ही था, उसको लोग बोलते नहीं थे, लेकिन अब ये इस किताब में खुल के D.H. लॉरेंस लिखता है। लॉरेंस गिव्स नेकेड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स पेजेस आफ्टर पेजेस। हम पढ़ें किताब, पन्नों के बाद पन्नों पर वो सेक्स का फ्री नेकेड डिस्क्रिप्शन देते रहता है किताब। द बुक वॉज पुट ऑन ट्रायल फॉर पोर्नोग्राफी। तो नतीजा क्या हुआ, नई किताब थी तो उस पर पूर्ण अश्लील साहित्य का इस पर आरोप लगा। द जजेस फाउंड दैट द बुक प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ रियल लाइफ। क्योंकि जब जजमेंट होने लगा, बोले ना ये तो लाइफ है, इसमें पोर्नो कुछ गंदगी कुछ नहीं है। जैसे नाक है तो वो भी अंग, गुप्तांग भी अंग है, इसीलिए जज उसको क्या कहते हैं, उसको सजा नहीं दी। द बुक वॉज नॉट पोर्नोग्राफी, उसको नहीं माना गया, अश्लील साहित्य उसको नहीं माना गया। ठीक है, आफ्टर D.H. लॉरेंस सम नॉवलिस्ट, राइटर्स एंड पोइट्स हैव बिकम फ्रैंक। और इसके मुकदमा जीतने के बाद बहुत सारे उपन्यासकार, लेखक और कवि जो है एकदम फ्रैंक हो गए हैं। अब देखिए, कमला दास इंडियन है, लेकिन वो भी कुछ फ्रैंक हो गई है। इनर पोएम एंड इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब द ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू, अब ये क्या है, ये लड़की है, औरत है, तो क्या करते हैं, ये पेज 2 तो यहाँ होगा ना, ये हो गया, पेज 2 हो गया ना, थैंक यू। तो वहाँ तो डिस्क्राइब करती है। तो कमला दास क्या करती है, लड़की है, औरत है, फिर भी अपने अंग में कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ वो खुल के कहती है। फ्रॉम क्या कहते हैं, फ्रॉम बचपन से चाइल्डहुड टू यंग एज वो डिस्क्राइब करती है। तो कोटेशन दीजिएगा, नंबर देगा। तो कोटेशन में क्या देती है, माई लिम्स स्वेल्ड, मेरे अंग सब फूल गए, एंड 1 or 2 places sprouted hair, और 1-2 जगह से बाल निकलने लगा।
तो ये तो किसको नहीं होता है, लेकिन यही बात है कि ये लड़की होकर औरत होकर ये बात को खुल के कह देती है, समझ गए। माई लिम्स स्वेल, उसका अंग फूलने लगा, ब्रेस्ट सब फूलने लगता है, एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड है, और उस अंग से क्या है, गुप्तांग से, कांख में सब ना सब बाल निकल जाते, तो ये स्प्राउटेड निकल गया। तो बहुत फ्रैंक हो रही है, अभी कई दिखा रहे हैं कि D.H. लॉरेंस के बाद बहुत लोग सब फ्रैंक होने लगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग माई ब्रेस्ट स्वेल्ड, शी सेज माई लिम्ब स्वेल्ड, लेकिन यहाँ भी उसको कुछ शर्म है। माई लिम्ब, माई ब्रेस्ट स्वेल्ड ये नहीं कह के क्या कहते, मेरे अंग, लिम्ब बना होता है हाथ पैर, वो सभी फूलने लगे, लेकिन बहुत होशियारी से कहती है, क्योंकि उसमें देर इज सम शाइनेस इन इंडियन पोइटिक्स। तो भारत के कवियों में कुछ लाज है, इज्जत, लाज के लाजे हैं, तो हम लोग उतना फ्रैंक नहीं हो पाए हैं। वेस्टर्न इंग्लिश राइटर्स के बनिस्बत हम लोग उतना फ्रैंक नहीं हो पाए। तो वेस्टर्न वीमेन फ्रैंकली डिस्कस ब्रेस्ट एंड क्लिटोरिस। अब देखिए पश्चिम की औरत सब लेना, ब्रेस्ट तो छोड़िए, क्लिटोरिस होता है गुप्त अंग का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, उसको भी वो लोग डिस्कस करती है। ब्रेस्ट एंड क्लिटोरिस, क्लिटोरिस कहता है, हम लिखे क्लिटोरिस बोलते हैं, क्लिटोरिस। ये शब्द आप मतलब यूट्यूब में देखिए, उसको पिक्चर भी दिखाइएगा। अब तो सब कुछ जानना पड़ेगा ही आपको, छिप के बच्चा बन के नहीं रह सकते हैं। अब देखिए, ग्रेज एनाटॉमी इज अ फेमस बुक ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत नामी किताब है, लेकिन कुछ पहले लिखा गया है, लगता है विक्टोरियन एज का लिखा होगा। बट इवन ग्रे हैज़ वेरी लिटिल टू से अबाउट क्लिटोरिस। तो ग्रे भी क्लिटोरिस के बारे में बहुत कम कर जानता है। औरत का गुप्तांग है तो उसके बारे में ये बहुत नामी किताब है। यही दिखाती है क्या, यही दिखता है कि पहले समय में लोग सेक्स को पूरा रूप से नहीं समझाते थे, लोग शर्माते थे ये सब बात करने में। हम भी इस टॉपिक में थोड़ा बेशर्म हो गए हैं। द फीमेल फेमिनिस्ट वांट दैट वीमेन शुड हैव द सेम फ्रीडम एज मेन। तो औरत को जो फेमिनिस्ट, औरत में जो औरतों का पक्ष लेती है, इक्वालिटी के लिए लड़ती है, वो कहती है क्या, वीमेन शुड हैव द सेम फ्रीडम एज मेन। जो आप पुरुषों को छूट है, औरतों को भी छूट रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ मेल रूल वीमेन डू नॉट एक्सप्रेस देयर सेक्सुअलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहते तो मेल का दबाव है, शासन है, इसके कारण वुमेन जो है अपना सेक्स को फीलिंग को स्पष्ट नहीं करती। सेक्स तो फीलिंग होता है ज़रूर, लेकिन वो दबा के रखते, डू नॉट एक्सप्रेस देयर सेक्सुअलिटी। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वीमेन फील शेम इन एक्सप्रेसिंग देयर, पलटो बेटा, हाँ थैंक यू। तो वो औरत जो है अपना सेक्सुअल डिजायर प्रकट करने में शर्माती है। इट हैज़ राइटली बीन सेड बाय ए वुमेन, औरत ठीक है बोल रही है, क्या कोई औरतें बोलिए, फीमेल सेक्सुअलिटी कैनॉट बी डेवलप्ड बाय पिल्स। औरत क्या कहती है, टैबलेट खा के, कोई उत्तेजक पदार्थ खा के वो औरत अपना सेक्सुअलिटी को और अच्छा नहीं कर सकती है। पिल्स आर मेडिसिन दैट सम मेन एंड वीमेन टेक टू स्टिमुलेट देयर सेक्स। अभी भी कुछ लोग, पुरुष लोग, नारी से खास कर बुढ़ापे में ये पिल्स खाते हैं क्या ताकत हो और सेक्स करें, ये सब पिल्स। तो क्या कहते हैं ये, लेकिन सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। देयर इज इग्नोरेंस अबाउट द फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी में क्या है इसके बारे में बहुत अज्ञानता है। मेनी मैन डू नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन ये है, कुछ लोग जानते हैं, डू द फीमेल्स हैव इजैकुलेशन। पुरुषों का जैसे स्खलन होता है, वीर्य का स्खलन होता है, क्या औरतों को भी कुछ होता है क्या, इसका क्वेश्चन हम लोग जानते नहीं है, हम भी उतना नहीं जानते हालांकि 50 साल मैरिड रहे। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द क्लिटोरिस इज कट ऑफ व्हेन अ गर्ल इज स्मॉल। हाँ देखिए, सब कहीं प्रथा क्या है ना, कहीं क्लिटोरिस को काट दिया जाता है। कोई लोग गलत फार्मूला, पता नहीं, हम कुछ बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत लोग क्लिटोरिस को काट देते हैं किसी धर्म में, किसी जगहों पर। तो ये सब क्या है, ये सब फ्रैंक डिस्कशन से हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है। अ ग्रेट मेनी पीपल हैव अ रॉन्ग आइडिया ऑफ मैस्टरबेशन। बहुत ये देखिए, ये सबों के लिए मैस्टरबेशन को हिंदी में कहते हैं हस्त मैथुन। तो इस पर बहुत लोगों को गलत विचार है। दिस मीन्स गिविंग प्लेजर बाय रबिंग सेक्सुअल ऑर्गन। तो मैस्टरबेशन बड़े शब्द को समझाइए। मैस्टरबेशन क्या होता है, किसी अंग को रबिंग से, सेक्स वाले अंग को रगड़ के लोग उसमें क्या कहते हैं, आनंद लेता है। दिस मीन्स गिविंग प्लेजर बाय रबिंग सेक्सुअल ऑर्गन। तो पुरुषों में तो मैस्टरबेशन करने के बाद स्खलन हो जाता है, हम भी बहुत किए हैं, मेरे पता है बहुत लोग तो करते हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल चीज़ है। नाउ मेडिकल साइंस सेज दैट मैस्टरबेशन इज हार्मलेस। ये जो चीज़ मैस्टरबेशन है, कोई नुकसान नहीं होता है। हम लोग बचपन में अरे वाह बहुत नुकसान हो गया, कमज़ोर हो रहे हैं, क्या क्या। इन फैक्ट मैस्टरबेशन इज गुड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन। कहता है ये जो है ना, ये फ़ायदेमंद है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। व्हेन डन, पलटो बेटा, व्हेन डन प्रॉपरली विदाउट हार्म टू वर्क एंड ड्यूटी। कहते यदि सही तरीके से किया जाए मैस्टरबेशन तो कोई नुकसान नहीं है,
हाँ, लेकिन मैस्टरबेशन के कारण ड्यूटी पर, पढ़ाई पर बुरा असर नहीं होना चाहिए। अपना ड्यूटी करते रहो, पढ़ते रहो, मैस्टरबेशन करो, कोई हर्जा नहीं है। अब खाली दिन भर मैस्टरबेशन करेंगे तब तो नुकसान हो भी करेगा, मतलब पढ़ाई हर्जा होगा कोई। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हम भी किए हैं और पति अभी 80 साल जी रहे हैं। सम पर्सन डेवलप गिल्ट फीलिंग आफ्टर मैस्टरबेशन, तो कुछ लोग, तो हम भी उसमें थे, तो मैस्टरबेशन के बाद कहते हैं गलत काम कर दिए, कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये कुछ लोग हमको, हम बचपन में हमको यही हुआ, तुम लोग स्कूल में वो लोग बहुत टीचर से गलत भावना देती है कि इससे नुकसान होगा ये। लेकिन आजकल मेरा भाई जो डॉक्टर है वही हमको पहले बताया, क्या कहते हैं ये नॉर्मल चीज़ है। और उसका हम नाम भी बोल देना चाहते हैं, डॉक्टर LK मिश्रा, वो लक्ष्मीकांत मिश्रा। ठीक है, वो अभी अच्छा डॉक्टर है। सम पर्सन डेवलप गिल्ट फीलिंग आफ्टर मैस्टरबेशन। दिस फीलिंग इज रिमूव्ड व्हेन पीपल कम टू नो दैट मैस्टरबेशन इज नॉर्मल एंड नेचुरल। तो गिल्ट फीलिंग जो है, ये जो दोष भावना जो है, खत्म हो जाता है जब जानते कि चाहे मैस्टरबेशन के नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, स्वाभाविक है। यदि कर बैठे तो कर बैठे, ठीक, मन हल्का हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, डू गर्ल्स मैस्टरबेट? क्या लड़कियाँ भी मैस्टरबेट करते हैं? येस दे डू, वो लोग भी करते हैं। इट इज़ एज नेचुरल फॉर देम एज इट इज़ फॉर बॉयज़। जैसे बच्चे मैस्टरबेशन करते हैं उससे लड़कियाँ भी करती हैं। अब देखिए पहला बदल रहे हैं, सेक्स इज़ डर्टी, सेक्स इज़ प्रोफेन, सेक्स गंदा है, सेक्स खराब है। दिस फीलिंग शुड बी रिमूव्ड। तो ये फीलिंग को हटा देना चाहिए। सेक्स इज सेक्रेड, सेक्स क्या पवित्र है, तब ना लोग इतना बढ़िया से शादी उदी कराते हैं। सेक्स इज पवित्र। वी शुड इंजॉय सेक्सुअलिटी द राइट वे। तो सही तरीके से सेक्स का आनंद लेना चाहिए। हम भी लिए हैं, अभी 80 साल के हैं, 81 साल होते जा रहे हैं, तो सेक्स का आनंद हाँ लेकिन सही तरीके से। और गलत तरीके से जाइएगा तब तो बहुत ठोकर करेगा, बीमारी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। कहता है, एक तो कोटेशन आपको दे ही देते हैं क्योंकि अच्छा टॉपिक है। एक में ब्रह्मचारी, मैंने एक वाइफ के साथ रहिए तो ब्रह्मचारी, 2 में गांड फाड़ी। और 2 औरत के चक्कर में रहिएगा तो बहुत कठिन हो, गांड फाड़ी गाली वाला सब, लेकिन हाँ मेरी नॉवल में है। और 3 में बरारी। और ज़्यादा सेक्स पार्टनर रखिएगा तो बीमारी एड्स होगा। आजकल एड्स देखते कैसा है, एड्स के वो सेक्स की बीमारी। इसीलिए सेक्सुअलिटी में एकदम पवित्र रहिए। एक ब्रह्मचारी बन के रहिए, एक पत्नी के साथ, एकदम एक पत्नी के साथ ब्रह्मचारी है, एक ब्रह्मचारी, एक में ब्रह्मचारी। ठीक है, वी शुड एंजॉय सेक्सुअलिटी। सही तरीके से सेक्स को एंजॉय कीजिए, करने तरीके। और अनमैरिड लाइफ में तो यदि बहुत ज़्यादा सेक्स, तो मैस्टरबेशन ही तरीका है। तो ये देखिए भैया, फिर आगे बढ़े। वी शुड अंडरस्टैंड आवर बॉडी, अपने अंग को समझना चाहिए। वी शुड नो दैट टच, वी शुड नो व्हाट टच, व्हाट प्रेशर, व्हाट स्पीच सूट्स आवर बॉडी और माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग अपने बॉडी को समझना है। ये हम लोग को समझना है कि कहाँ स्पर्श करने से, कहाँ प्रेशर दबाव देने से, कौन बोली बोलने से हमारा शरीर और दिमाग को अच्छा होता है। क्योंकि मैस्टरबेशन के टाइम में कुछ लोग सोचते भी हैं, तो उस समय सोचना है तो सोचिए, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन हाँ पैर सही दिशा में जाएगा, इमेजिनेशन को उड़ने दीजिए, लेकिन पैर को सही दिशा में जाएगा। अभी आपको पढ़ना है, ड्यूटी करना है, गलत किसी के साथ गलत आगे बढ़े। लूज सेक्स लाइफ देखो हम कही दिए हैं, लूज ढीला डाला सेक्स लाइफ बहुत खतरनाक है। इट कैन कॉज एड्स, हम दे ही दिए हैं। एंड अदर डेंजरस VD, और में VD हो जाएगा, भयंकर से बीमारी होती है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़े। नंबर ऑफ ऑर्गेजम डज नॉट मैटर, ये तो टॉपिक है मेरा। तो ऑर्गेजम कहते हैं स्खलन, क्लाइमैक्स आता है उसका ऑर्गेजम। कहते हैं कितना बार हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है मैरिड लाइफ में। व्हाट मैटर इज द क्वालिटी ऑफ सेक्स। तो सेक्स का क्या क्वालिटी है, कितना आनंद आ रहा है, कितने एक दूसरे को सुख दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बीमारी से बचे हुए हैं वो सब। एट टाइम्स सेक्सुअलिटी इज कर्व बाय पनिशमेंट एंड रॉन्ग गाइडेंस। कभी कभी ना कोई बच्चा गलती थी तो सेक्स बहुत लोग पिटाई करने लगते हैं, उससे क्या होता है ना, सेक्सुअलिटी डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे का माइंड, समझे ना। क्योंकि मान लो कोई बच्चा हंस मैथुन करे, वो देख लिया, वो गार्जियन को मारने लगा, तो क्या होता है, बच्चा नेचुरल डेवलपमेंट नहीं होता। ये करें एट टाइम सेक्सुअलिटी इज कर्व, कुचला जाता है। सेक्स का फीलिंग तो सबको है, और उसको जबरदस्ती दाबी, गलत काम में तो लोग सजा देंगे, लेकिन कभी सही करने के में भी लोग सजा मिल जाती है। तो उससे क्या होता है, सेक्सुअलिटी एट टाइम्स सेक्सुअलिटी इज कर्व्ड बाय पनिशमेंट एंड रॉन्ग गाइडेंस। और गलत गाइडेंस के कारण ना सेक्सुअलिटी में बहुत असर पड़ जाता है। मान लो कोई कह रहा है मैस्टरबेशन खराब है, बीमार पड़ जाओगे, तो गलत बात है ना, ये गलत है ना। तो ये सब सलाह अच्छे लोगों से दी। डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा हमारे शहर के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो कहते हैं हमको मन करता है ना हर प्रिस्क्रिप्शन हम लिखा दें मैस्टरबेशन करो, यदि प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाने का मन है तो प्रोस्टिट्यूट से वरना हंसने शुरू
वेश्या के बाद से अच्छा है क्या कहते हैं, हस्त मैथुन। अब देखिए, लेट सेक्सुअलिटी हैव गुड ग्रोथ, तो सेक्स को नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। मैस्टरबेशन इज बेटर देन विजिटिंग प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर। मैस्टरबेशन भला है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट वेश्या नहीं भली है, 10 लोगों के साथ संबंध करे वो अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया मैस्टरबेशन है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ, हेल्दी चिल्ड्रेन एंड आवर ओन पीसफुल डेथ आर द एंड ऑफ मैरिड लाइफ एंड सेक्सुअलिटी। अंत में अपने बुढ़ापे को हम कहें, बिल्कुल हमको कहने दो, हैप्पी मैरिड लाइफ खुश हो, सेक्स का कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, हैप्पी मैरिड लाइफ, हेल्दी चिल्ड्रेन, और बच्चे भी स्वस्थ हो अच्छे से सेक्स करने से, एंड आर ओन पीसफुल, अंतोगत्वा जो है शांति से लोग मर जाए, अस्पताल में भर्ती नहीं हो, चलते चलते मर जाए ना, यही एंड है। किसका अंत है, मैरिड लाइफ का। मेरी वाइफ तो चली गई, हम चाहते हैं अस्पताल में भर्ती हो कि नहीं, चलते फिरते हम भी मर जाए, यही चाहते हैं। एंड सेक्सुअलिटी, फिर से एक बार, हैप्पी मैरिड लाइफ, हेल्दी चिल्ड्रन एंड आवर ओन पीसफुल डेथ एट द एंड ऑफ मैरिड लाइफ एंड सेक्सुअलिटी। शांति से गुजर थे, तो सबको तो मरना ही है ना, लेकिन अच्छे तरीके से मरे। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब चलिए, अब हम क्या कहते हैं, तो ये कह रहे हैं, हाँ, यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर ये मेरा है 8210297332, प्रोफेसर बीके मिश्रा। और ये है ना, विकास का नाम काटनी है, विकास को बहुत थैंक यू देते हुए, बहुत मेरा मदद किया। बेटा बीमार हम थे ना, तो अपने जमालपुर से जाकर पटना गया, पटना से अपने पैसा से हमको लाया, उसका पेमेंट हम वापस लौटा देंगे पैसा, ठीक है। तो ये विकास में बहुत है, लेकिन उसको हम अब समझाना चाहते हैं कि उसका ये सब में अब ना, ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंस उसको सर्विस में देना, क्लास ए जॉब है, तो हाँ ठीक है। ये अब क्या कीजिए, मृत्युंजय को दीजिएगा, क्या आपको खराब लगा अच्छा लगा, 9199295778, ये मृत्युंजय। फिर करें एक बार, 9199295778, है ना भैया, ठीक है, ये मृत्युंजय का। टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और हम विकास का नाम काट दें, इसलिए काटे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है, उसको पैसा जाने पे बेचारा वो फंस सकता है, क्योंकि कहाँ पर ला रहे हो जी, इसलिए आप उसका मृत्युंजय के नंबर दे दिए यहाँ पर। फिर क्या लास्ट में, वी गिव प्रायोरिटी टू दोज स्टूडेंट्स हु हेल्प आवर टीबी पेशेंट खेदन, नंबर 2, जो उसको मदद करते हैं हम लोग उसको प्राथमिकता देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।